हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर नंबर 8। यह है आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, आपका इससे पहले मैंने लेक्चर 7 आपको करा दिए थे, जिसमें मैंने क्वथनांक के बारे में बताया था। और आज आपका चलने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हमने क्या बोला था, हिमांक का अवनमन। ठीक है, अब हिमांक के अवनमन में आपको पढ़ना है। इससे पहले चलिए कुछ डिफरेंट हो जाए। ये देखिए, याद रखें कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। याद रखें कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते रहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि आपका कोई भी काम है, जैसे लाइफ में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी काम आपके बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बाधा आ रही है, पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। इसीलिए आपको पढ़ाई में अंत तक प्रयास करना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है या फिर केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको हमेशा अंत तक इसके बारे में प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए। चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसको हमने क्या बोला, हिमांक का अवनमन। इससे पहले मैंने क्वथनांक के उन्नयन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब ये आपका सेकंड है, जिसको हमने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसे हमने हिमांक का अवनमन कहा। अब हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बर्फ। हिमांक, हिम जिसको हम बोलते हैं, ये बर्फ से रिलेट करती है। इसको देखो, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है। आपका द्रव, जैसे कि आपका पानी है, वो जमना प्रारंभ कर दे तो वो क्या कहलाएगा, उसे हम बोलते हैं हिमांक कहते हैं। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो ये द्रव है आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये जमना इसने प्रारंभ कर दिया है। ये देखिए फ्रीजर है, इसमें इसने आपने क्या किया, आपने कोई मतलब पात्र ले लिया, कोई बर्तन ले लिया, उसमें आपने क्या किया, पानी को रख दिया। ठीक है, आपने वाटर को रख दिया और आपने क्या देखा, इसने जमना प्रारंभ कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अंदर जम गया, इस तरीके से बर्फ बन गई। तो ये क्या है, इसको हम हिमांक बोलेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव और वो क्या जमना प्रारंभ कर दे, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये आप देख सकते हैं। और ये हिमांक का अवनमन, इसमें लिखा हुआ है कि हिमांक का अवनमन क्या है, मतलब हिमांक में होने वाली कमी क्या होती है। अवनमन को हम बोलते हैं कमी। ठीक है, हिमांक आपको पता चला। अब इसमें होने वाली कमी, इसको कैसे, इसका है, ये देखिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। मान लीजिए आपका कोई विलायक है, जैसे आपने जल को ज़्यादातर आप विलायक के रूप में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, विलायक में आपने क्या किया, कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जो अवाष्पशील है। आ का मतलब नहीं और वाष्प का मतलब वाष्प में बदलना। ठीक है, जो वाष्प में बदल ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, आपने क्या किया, कोई पात्र लिया, कोई बर्तन लिया, उसमें आपने क्या किया, जैसे कि आपका इसी को ले लो, आपने क्या किया, इसमें पानी लिया, पानी और इसके साथ आपने क्या किया, आपने आइसक्रीम बनाई। ठीक है, आइसक्रीम भी आप बना रहे हो तो आप उसमें क्या डालोगे, चीनी भी डालोगे और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें डालोगे। ठीक है, पर आपने एक चीज़ देखी है, जिस तरीके से आपने एक शुद्ध जल को देखा है, तो शुद्ध जल में क्या होता है और एक आइसक्रीम में क्या होता है, तो दोनों में ही कहीं ना कहीं डिफरेंस, अंतर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो शुद्ध जल होता है, अगर आप उसकी बर्फ बनाते हो तो वो उसे पिघलने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपने आइसक्रीम भी बनाई होगी, और आइसक्रीम क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, तो वो जल्दी ही पिघल जाती है। बर्फ की अपेक्षा, आप इसको प्रैक्टिकल को कर भी देखना, बर्फ की अपेक्षा जो आपकी आइसक्रीम होगी वो जल्दी पिघल जाएगी शुद्ध जल की अपेक्षा। तो ये क्या है, उसमें होने वाली कमी है। क्या कमी है, क्योंकि आपने उसमें अन्य पदार्थों का यूज़ किया। जैसे आपने आइसक्रीम बनाई तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को डालेंगे, जैसे कि आपने उसमें आप चीनी का यूज़, दूध का, बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, जिससे आपकी जो आइसक्रीम होगी उसमें क्या हुई, उसमें कमी हुई कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे आपने देखा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला जाता है, आपका विलायक था, उसमें कुछ हमने ऐसा पदार्थ डाल दिया जो अवाष्पशील है। क्या आपकी चीनी वाष्प बन सकती है?
प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो वाष्प, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, आपने क्या किया, इस तरीके का पात्र लिया, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने जैसे कि जल को डाला। मैंने क्या बताया था आपको, जो जल के जो अणु होते हैं वो अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, वो इसकी सतह पर भी एक दाब आरोपित करते हैं, जिसको हमने वाष्प दाब का अवनमन बोला था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन इस तरीके की आती है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने चीनी भी डाल दी। चीनी डालने के बाद में इसकी कंडीशन क्या होती है, चीनी डालने के बाद में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि चीनी की स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं थी, जल के अणुओं की ऊर्जा थी, ठीक है, और जिसमें जल के अणु थे उसकी ऊर्जा थी। तो उसने क्या किया, चीनी के अणुओं को स्वयं की ऊर्जा दे दी, तो वो क्या हो गया, तो दोनों में ऊर्जा अब कम रही, तो जिससे वो वाष्प बनने में बाधा उत्पन्न की, ठीक है। इसी तरीके से इसमें किया जाता है, जब किसी विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं, मतलब कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं, जैसे कि हमने नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, ठीक है, तो जिसको हम शक्कर बोलेंगे। जो विलयन, तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है, ठीक है, जिसको हमने वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो घट जाता है, उसमें क्या आने लगती है, मतलब वाष्प बनने में कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब घट जाने के साथ साथ उसके हिमांक में भी कुछ कमी आती है। हिमांक का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसके वाष्प में कमी आई, जिसके कारण उसके हिमांक में कमी आई। हिमांक का मतलब क्या है, उसके जमने में कहीं ना कहीं कमी आई, ठीक है, जिसे हिमांक में हुई इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक के मतलब उसको बर्फ बनने में जो कमी आई है उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन बोलेंगे, बर्फ में होने वाली कमी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन ये आया कि हिमांक का, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड में आता भी है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ लेते, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे क्वथनांक के उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, तो इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, और इनमें संबंध स्थापित करने के लिए भी बोलता है कि इनमें संबंध स्थापित कीजिए, इसका फॉर्मूला निकालिए। तो ये समथिंग आपका 4 से 5 नंबर का आपको मिल जाता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में ये आपको कितने नंबर का मिलता है, इसको हम ये बोल देंगे, ये आपको 4 से 5 नंबर का आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन में आपको हिमांक की डेफिनेशन क्या थी, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, ठीक है। अब हिमांक में कमी कैसे होगी, तो जब किसी विलायक में हम कोई ऐसा पदार्थ डाल दें जो अवाष्पशील है, जैसे शक्कर या हमने NaCl डाल दिया, तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो घट जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। वाष्प दाब घट जाने के साथ साथ उसके हिमांक में भी कमी आती है, मतलब वो बर्फ नहीं बन पाता है, बर्फ बनने में कमी आती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हिमांक में हुई इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है। वरना आप ये प्रैक्टिकल कर भी देखना, आप शुद्ध पानी लेना, उसको आप फ्रीजर में रख देना, ठीक है, जैसे यहाँ रखा हुआ है, और आप इसी में ही आप क्या करना है, एक और पात्र लेना, उसमें आपने क्या किया, आपने आइसक्रीम बनाकर, मतलब आइसक्रीम के लिए जो भी सामान होता है सारा आपने उसमें रख दिया, दोनों को आप साथ साथ रखना और साथ ही उसको निकालना। तो आप उसको कमरे के टेम्परेचर पर दोनों को रखना, तो आप देखोगे बर्फ़ के अकॉर्डिंग जो वो आइसक्रीम होगी वो जल्दी पिघल जाएगी। तो जो पिघल गई उसको हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम हिमांक में होने वाली कमी बोलेंगे, हिमांक का अवनमन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका आगे का फॉर्मूला देखिए। अर्थात माना विलायक का हिमांक T0, मान लिया हमने कि जो विलायक है, विलायक आपका क्या था, जल था, ठीक है, उसका जो आप अधिक मात्रा में यूज करेंगे वो आपका विलायक होगा। इसको हमने किससे प्रदर्शित किया, T0 से प्रदर्शित किया, और विलयन का जो हिमांक है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, उसको हमने किया कैपिटल T से केवल, ठीक है। आपका जो विलायक था उसको हमने T0 से दिखाया, जो आपका विलयन था उसको हमने कैपिटल T से दिखाया। अब यहाँ पर क्या है, हिमांक का अवनमन निकालना है, मतलब हिमांक में होने वाली कमी को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो विलायक का हिमांक होगा उसमें से हम विलयन के हिमांकों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपने फॉर्मूले में देखा कि हिमांक का अवनमन, तो इसको हमने किससे दिखाया, डेल्टा
टी से दिखाया, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ विलायक का हिमांक क्या है, तो यहाँ पर विलायक का हिमांक क्या दे रखा है, टी नॉट, जिसको हमने यहाँ लिख दिया टी नॉट माइनस, और जो आपका विलयन का हिमांक है उसको हमने क्या बोला, कैपिटल टी, तो माइनस कैपिटल टी, जिससे आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया हिमांक के अवनमन का, तो टी नॉट माइनस टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। इसने क्या बोला, जो हिमांक होता है उसका जो अवनमन है उसमें होने वाली जो कमी है वो किसके समानुपाती है, मोललता के समानुपाती है, ठीक है। यहाँ आपका यहाँ लिख दिया जो डेल्टा टी है वो किसके समानुपाती है, वो है मोललता के, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या किया, जैसे कि आपका जो T है जिसको हमने डेल्टा T आपका जो टेम्परेचर है, तो मोललता का फॉर्मूला क्या है, तो मोललता का फॉर्मूला यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इक्वल KF इंटू, तो जो मोललता होती है उसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल W इंटू 1000। ये किसका था, ये मोललता का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ लगा दिया, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश और इंटू कैपिटल W। ये किसका है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि मोललता के समानुपाती है, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ KF क्या है, तो हमने बोला जहाँ जो ये KF है ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। आपका जो न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में दिया होता है लास्ट में कि आपको ग्राम में संख्या दी जाएगी और लास्ट में दे दिया जाता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स में ये भी दे देते हैं कि मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, तो उसमें आप 100 या 1000 की जगह आगे आप 100 लगा देंगे। जैसे आपने यहाँ देखा जहाँ KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, जिसको हमने किससे दिखाया है, KF से, ठीक है। m डैश आपका जो फॉर्मूला है तो क्या बनकर आया, m डैश बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी, सॉरी स्मॉल w अपॉन जिसको हम डेल्टा टी भी कह देंगे इंटू कैपिटल W। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका मोलल अवनमन स्थिरांक का ये क्या है, इसको हम मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला बोलेंगे। तो ये आपको जब आपके क्वेश्चन में ये बोला जाए कि मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, तब आपको इसी वाले फॉर्मूले का यूज करना है। ये देखिए, यदि KF मोलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, KF को हमने मोलर आणविक अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलर भी बोल देते हैं या आणविक अवनमन स्थिरांक, आपके न्यूमेरिकल्स में दे देता है लास्ट में मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, तब आप किस वाले, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये आपका क्या है, m डैश इंटू, अब यहाँ पे इक्वल, ये क्या है 100, ठीक है, इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W, ठीक है। अगर दिया हो मोलर की गणना कीजिए, मोलर आणविक स्थिरांक की गणना कीजिए, तब आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है उसमें। अगर दिया जाए कि मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मूले में। चलिए, इस तरीके का आपका एक ये क्वेश्चन है, इसे देख ले रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को, 0.48 ग्राम आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। दिया है, दिया क्या है आपका, बेंजीन का अवनमन मोलल स्थिरांक 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसको समझिए आप। आपका ये क्या है, 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, आपका कोई कार्बनिक यौगिक है, वो कितना है, 0.48 ग्राम है, ठीक है। मैंने आपसे एक चीज़ बोला था कि जो भी संख्या आपकी ग्राम में होती है, अगर कम है तो उसको, ग्राम में आपकी जो संख्या है अगर कम है तो स्मॉल w और ज़्यादा है तो कैपिटल W, ठीक है।
तो आपका क्या है, ये 0.48 ग्राम आपका कोई कार्बनिक यौगिक है, उसको हमने 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, उसको हमने बेंजीन में घोला, आपका कोई कार्बनिक यौगिक था उसको हमने बेंजीन में घोला, ठीक है। तो उसका हिमांक, पहले तो आप ये देखिए कि जो ग्राम है दोनों ही आपके ग्राम है, इसमें ज़्यादा क्या है और कम क्या है। तो आप बोलेंगे जो आपका स्मॉल डब्लू है वो आपका क्या है, 0.48 ग्राम है आपका स्मॉल डब्लू, मतलब कार्बनिक यौगिक आपका कितना है, 0.48 ग्राम, ठीक है। अब आपका अधिक मात्रा में क्या है ग्राम में, तो आपका 10.6 है, ये 6। अब यहाँ आपने इसको कैपिटल डब्लू आपका कितना है, जिसको हम बोलेंगे 10.6 ग्राम, ये आपका क्या है कैपिटल डब्लू है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल डब्लू आपका क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, और क्या दे रखा है इसमें घोलने पर हिमांक, क्या बोला है, इसके घोलने पर हिमांक के बारे में बोला गया है, ठीक है। हिमांक में 1.8 क्या दे रखा है, इसके हिमांक में कितने की कमी दे रखी है, इसके हिमांक में दे रखी है 1.8। यहाँ देखिए, अब आपके जो हिमांक है, हिमांक के बारे में यहाँ देखिए, इसमें 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड में हुई यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, डेल्टा टी आपका कितना है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम टी से दिखाते हैं, और कितना है आपका 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कमी हुई है, तो कमी के लिए आपने डेल्टा टी दिखा दिया, और आपका कितना है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ आपके जो KF है, अब आपका जो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर दे रखा है कि आपको यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, तो अणुभार को तो आप m' से दिखाओगे, तो हमने उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अणुभार ज्ञात करना है। उसके लिए यहाँ पर दे क्या रखा है, इसमें दिया है कि बेंजीन का जो अवनमन मोलल स्थिरांक है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल इनवर्स है, ठीक है। तो अवनमन स्थिरांक प्रति मोलल इनवर्स, ठीक है। आपका जो KF आपका कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल इनवर्स, ये आपका KF का मान दे रखा है। तो बेंजीन आपका क्या है, इसका मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हो गया, KF, ठीक है, कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपका जो फॉर्मूला है, इसमें आपको करना क्या है ज्ञात, आपने इस फॉर्मूले में देखा कि आपको इस फॉर्मूले में, जैसे कि आपका जो m' है, अणुभार ज्ञात करना है, तो m' का फॉर्मूला क्या है, m' इक्वल 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W, ये आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको जो जो मान दे रखे हैं उनको आपको लगाना है। जैसे कि आपका m' है, m' आपको ज्ञात करना है 1000, आपका ये ऐसे ही रहेगा, इंटू KF का मान कितना है, तो आप ये कहेंगे कि आपका जो 5 है ये KF का मान है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स, ठीक है। स्मॉल w आपका क्या है, तो आप बोलोगे 0.48 ग्राम, ये आपका क्या है स्मॉल w। डेल्टा टी आपका क्या है, तो डेल्टा टी आपका दे रखा है 1.8 इंटू कैपिटल W आपका क्या है, ये आपका दे रखा है 10.6, ठीक है। आपने क्या किया, आप इस वाले पॉइंट से, आपकी ये दो संख्याएं हैं, यहाँ पर आपकी दो संख्या है, तो आप इस पॉइंट को हटाने के लिए इन दो पॉइंटों को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे आपको क्या करना है, यहाँ इससे आगे का जो आपका आंसर निकल के आएगा, इसको आपको स्वयं से सॉल्व करना है कि किस तरीके से इसका आंसर, सारी चीज़ें मैंने फॉर्मूला आपको दे रखा है, उसमें मैंने मान भी आपको लगा कर दे दिया है। इसका जो फॉर्मूला है इससे आगे आप खुद करना, ठीक है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। बच गया तो उससे कुछ नहीं हो, तो थोड़ा बहुत हो गया।